नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं शशि, इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे लेटर राइटिंग के बारे में, ठीक है। आज उसका जो प्राइवेट लेटर या जो हम फ्रेंडली लेटर लिखते हैं उनमें हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 3 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो थी हमारी फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, हमें ऊपर ऊपर क्या लिखना है, देन उसके बाद में सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद में जो मेन बॉडी हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, एंड द लास्ट पार्ट जो कि होता है हमारा एंडिंग, हमें वहां पे किन बातों का ध्यान रखना होता है वो हमें यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखिए एंडिंग में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। द फॉर्म ऑफ द एंडिंग शुड ऑलवेज बी इन द कीपिंग विद दैट ऑफ द सैल्यूटेशन, कि जिस तरह से हम शुरुआत, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी के घर गए तो हम उसको जाते ही नमस्ते बोलते हैं, लेकिन जब हम वापस लौट के आते हैं तब भी तो हम उसका अभिवादन करते हैं समाप्ति पर, चलो गुड बाय। या उसी तरह से जब हम लेटर लिखते हैं तो जब हम एंडिंग में जब हम अपने पत्र को खत्म करते हैं, जब हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस जो व्यवहार है, जो हमारा पत्र व्यवहार है वो खत्म होता है, तब हम एंड में क्या लिखते हैं, हमें उनका भी शब्दों का ध्यान रखना होता है। कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जिनसे ब्लड रिलेशन है, अगर आप मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं, अपनी मदर को लिख रहे हैं, तो आप जब उसका एंड करोगे तो क्या बोलोगे, मैं आपका प्रिय पुत्र, आपकी प्रिय बेटी, या जो भी आप लिखते हैं तो ब्लड रिलेशन वालों को आप क्या कहोगे, या फिर आपके थोड़े से जो फ्रेंड होते हैं, जो इक्वल होते हैं, आप क्या उनको क्या बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो अपने टीचर को पत्र लिख रहा है तो वो वहां पर एंड में क्या लिखेगा, इन सब बातों का हमें ध्यान देना होता है, और उनके लिए हम क्या टर्म्स यूज करते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम ब्लड रिलेशंस में, अगर हम हमारे अंकल, फादर, मदर, सिस्टर उनको पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए हम किन किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई एम या और आई रिमेन। जैसे आई एम क्या हूं, आई एम योर अफेक्शनेटली रोहन, राहुल, या आई एम योर अफेक्शनेटली सीता, गीता, जो भी आपका नाम है, या फिर आई रिमेन योर अफेक्शनेटली, जो भी आपका नाम है, फिर योर अफेक्शनेट भी लिख सकते हैं, योर लविंग सन लिख सकते हैं, फादर, ब्रदर। इस तरह से जो हमारा ब्लड रिलेशन वाले जो हैं उनके साथ हम इन टर्म्स का यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, फॉर इंटीमेट फ्रेंड्स, अब बात आती है आपके जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, जिनसे आपका बहुत ही जैसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड टाइप जैसी बॉन्डिंग होती है, उनको जब आप पत्र लिखते हो तो उनके लिए आप किन शब्द का यूज करते हो, योर्स एवर, योर्स ऑलवेज, योर्स सिंसियरली। कई बार सिंसियरली योर्स भी लिखा होता है, कई बार योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स भी लिखा होता है। ये डिपेंड करता है आपका उनके साथ इफ्यूजिव कनेक्शन, कि किस लेवल तक का आपका अटैचमेंट है। फिर योर्स अफेक्शनेटली भी आप लिख सकते हैं, तो आप इन टर्म्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोर डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी, पास। एक तो क्या आपके इंटीमेट फ्रेंड, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल मित्र, जिनसे आपके हाय हेलो मतलब ज्यादा घनिष्ठता नहीं होती, तो वहां आप लिख सकते हो योर्स वेरी ट्रूली, योर्स ट्रूली, और योर्स फेथफुली। ठीक है, यानी ये टर्म आपके अलग अलग, देखो आपको उनको अलग अलग यूज करना होता है कि किसके साथ आपको कहाँ कहाँ क्या यूज करना है। फिर अगला देखिए, अ प्यूपिल एड्रेस हिम हिज मास्टर। प्यूपिल शिष्य, डिसाइपल, ठीक है, शिष्य के लिए, कि जब एक शिष्य अपने मास्टर, अपने गुरुजी को, अपने टीचर को एड्रेस करता है, कोई पत्र लिख रहा है, उसको कोई मान लीजिए कोई समस्या आ गई जिसके बारे में वो, या कोई सलाह चाहता है, तो अपने जो अध्यापक को पत्र लिखता है, तो वो इन काइंड ऑफ क्या लिखेगा, अपन लिखते हैं ना योर्स ओबीडेंटली, जो आपका नाम होता है आप वो लिख देते हो योर ओबीडेंट प्यूपिल। ठीक है, अब वहां पर आप ये नहीं लिख सकते हो आई एम योर अफेक्शनेटली, आप वहां या लिखते हो योर्स ओबीडेंटली या योर ओबीडेंट प्यूपिल। आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वन बनता है डियर सर और डियर मैडम। जैसे हम किसी को मान लीजिए नॉर्मली ही जानते हैं, कुछ ज्यादा हमारा ना तो उनके साथ ब्लड रिलेशन है, ना हमारी उनके साथ कोई इंटीमेट फ्रेंडशिप है, ना वो हमारे सर हैं, ये जो डियर सर और ये मैडम, ये हमारे टीचर के रेफरेंस में काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम जब कभी किसी को नहीं भी जानते, नॉर्मली जानते हैं, तो हम उसको कई बार बोलते हैं ना सर या मैम, तो उनको अगर मान लीजिए हमें कोई काम पड़ गया पत्र लिखने के लिए, तो हम उनके लिए किन टर्म का यूज करते हैं, योर्स रिस्पेक्टफुली और योर्स फेथफुली। तो फ्रेंड्स, ये सब हो गए कि जो बातें आपको एक लेटर राइटिंग लिखने में हेल्प करती है, आपको किन किन बातों को अपने माइंड में बिल्कुल बैठाना है, ध्यान रखना है, किन किन चीजों को। देखिए आपको लग रहा होगा अरे कितनी बड़ी बात है, ये सिर्फ छोटी छोटी टर्म्स है, छोटी छोटी बातें हैं,
जो आपको एक लेटर राइटिंग लिखने में हेल्प करती है, और कहाँ आपको इन बातों का ध्यान रखना भी चाहिए और रखना पड़ेगा भी आपको। आप जब इन्हें पत्र लिखेंगे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे एक मैं पूरा आपको एक लेटर का फॉर्मेट बताऊंगी, जिस तरह से मैंने आपको चारों पार्ट समझाए थे उनको एक लेटर पूरा एक है उसमें मैं लिख के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करता है। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शशि हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं ग्रामर का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी, मैं लाइन से सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।